शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लास्ट लेक्चर नंबर 15 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन के यौगिक पढ़ रहे थे। सिलिकॉन के यौगिक में पहला यौगिक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, किसके बारे में? सिलिका के बारे में। आज हम लोग दूसरा यौगिक पढ़ेंगे सिलिकॉन। ये है क्या? सिलिकॉन, ठीक है ना। सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सिलिकेट क्या होता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे जियोलाइट, ठीक है। बीच में आप लोगों को SiCl4 के बारे में भी बता दूंगा, भले लेक्चर में शामिल नहीं किया गया उसको, ठीक है, लेकिन हल्का से उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलिकॉन के यौगिक। सिलिकॉन के यौगिक में हम लोगों ने पहला यौगिक जो पढ़ा था वो था SiO2। क्या था? SiO2। दूसरा यौगिक थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ SiCl4 का, ठीक है। SiCl4 के बारे में थोड़ा सा देखना। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4। कैसा बना होगा? ऐसा ही था, उसके साथ अभिक्रिया कौन किया होगा? 2Cl2, और क्या बना होगा आपका? SiCl4। वैसे इसके बारे में विशेष हमको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है, नॉर्मली जान सकते हो। सिलिकॉन है, एक क्लोरीन इधर, दूसरा और ये तीसरा। क्लियर है कि नहीं? और ये जो SiCl4 रहता है, मान लो इसके ऊपर हम लोग किसका अभिक्रिया करा दें? फिर से हाइड्रोजन का क्रिया, तो हमको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा? सिलिकॉन। क्या प्राप्त हो जाएगा? सिलिकॉन। क्या प्राप्त हो जाएगा? सिलिकॉन। परमाणु क्रमांक 14 जिसका है, ठीक है, वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके बारे में हल्का सा डिटेल आप लोग देख लेना, बुक से पढ़ लेना। नेक्स्ट जो हमारा यौगिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है, इसके बारे में हेडिंग डालो सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये ऐसा ही पढ़ते हो ना, वो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है, ध्यान से समझना, सिलिकॉन जो होता है अकार्बनिक बहुलक होता है। अकार्बनिक बहुलक क्या होता है? अकार्बनिक बहुलक। मतलब ध्यान से समझना, अकार्बनिक बहुलक का मीनिंग क्या होता है? R2SiO होता है, एक लाख होता है R2SiO, दो एल्किल समूह सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसका क्या होता है? बारंबार पुनरावृत्ति होता है। R2SiO का क्या होता है? बारंबार पुनरावृत्ति। ये एक ठोक बनाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करके। तो एक को एक लाख बोलते हैं, ऐसा बहुत सारा मिलता है, तो क्या बनाता है? बहुलक। क्या बनाता है? बहुलक। तो ध्यान समझना, सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है आपका? अकार्बनिक बहुलक। R2SiO का क्या होता है? बारंबार पुनरावृत्ति। बारंबार क्या होता है? पुनरावृत्ति, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप निर्माण होता है आपका किसका? सिलिकॉन का। किसका निर्माण होता है? सिलिकॉन का। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब सिलिकॉन बनाने का विधि क्या है? निर्माण विधि देख रहे हैं ना। सिलिकॉन बनाने का क्या देख रहे हैं? निर्माण विधि। आखिर सिलिकॉन बनाया कैसे जाता है? तो ध्यान समझना, टोटल 3 स्टेप में सिलिकॉन का निर्माण होता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। क्लियर है ना। सबसे पहला स्टेप देखो, हम लोग क्या लेते हैं? एल्किल क्लोराइड लेते हैं, और उसका भी क्रिया कराता है सिलिकॉन के साथ। क्या लिए? एल्किल क्लोराइड। R मतलब एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्किल ग्रुप, जिसमें CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, ऐसा बहुत सारा ग्रुप आ सकता है। क्लियर है ना। तो हम लोग एल्किल ग्रुप लेते हैं, एल्किल क्लोराइड लेते हैं, और उसका भी क्रिया कराते हैं किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। कितना मात्रा लेंगे इसका? 2। कितना मात्रा लेंगे? 2। कॉपर की उपस्थिति में इसको जब गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है R2, किसमें कन्वर्ट होगा? R2SiCl2। यहाँ तक क्लियर है? किसमें कन्वर्ट हो गया? R2SiCl2। किसमें कन्वर्ट होता है? R2SiCl2। अब ये जो R2SiCl2 रहता है, इसका जल अपघटन करता है। R2SiCl2 इसको अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? पानी के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? पानी के साथ। क्लियर है कि नहीं? पानी के साथ जब क्रिया कराऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। देखो, R2SiCl2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? सिलिकॉन है, एक R ऊपर में और एक R नीचे में, और एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या मैं? R2SiCl2, R2SiCl2 पानी के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। अब ध्यान दो, एक Cl और ये एक Cl, यहाँ पास के 2 हाइड्रोजन के साथ निकल गया -2HCl। क्या हो गया? -2HCl। यहाँ तक क्लियर है? 4 हाइड्रोजन में से कितना हाइड्रोजन निकल गया? 2 Cl को लेकर के। बचा क्या यहाँ पास? 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। 2OH लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या लिख सकता हूँ? 2OH। तो क्या बनेगा? देखो, SiR, एक OH इधर और एक OH इधर। आया समझ में कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। ध्यान से समझने का कोशिश करो। Cl है, ये Cl है, 4 हाइड्रोजन है, 4 में से 2 हाइड्रोजन के साथ निकल गया। कितना हाइड्रोजन बचा? 2। और कितना ऑक्सीजन बचा? 2। OH बनाएगा, कितना ठोक OH? 2 ठोक। एक OH इधर, एक OH इधर। यहाँ तक क्लियर? आया कि नहीं सबको?
पक्का ना? ठीक है, नहीं आया? ध्यान दो, R2SiCl2 है रे, 2H2O है, हाइड्रोजन कितना ठुक है 4, और ऑक्सीजन कितना है 2, कितना है 2, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल गया, कितना हाइड्रोजन बचा यहाँ पास 2, और कितना ऑक्सीजन बचा है 2, तो 2OH बचा है ना, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जी, 2OH बचा, एक OH को इधर लगाया, एक OH को इधर लगाया, यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान देना, ये R2SiOH का ट्वाइस बना, क्या बना? R2SiOH का ट्वाइस, 2 ठोका है देख, ये पहले क्या था R2SiCl2 था, क्या बन गया जल अपघटन करने पर R2SiOH का ट्वाइस, ये पहला पद, फिर ये दूसरा पद, 2 पद हो गया। अब तीसरा पद में क्या होता है, ये जो एल्किन व्युत्पन्न है इसका बहुलीकरण ही होगा, क्या होगा? बहुलीकरण। क्या होता है ध्यान दो, ऐसा ही है, एक R इधर और एक R इधर, इधर एक OH और एक OH इधर, यहाँ तक क्लियर है? इसका क्या होगा? बारंबार पुनरावृत्ति, क्या होगा? बारंबार पुनरावृत्ति, मतलब ये 8 ठोक है ना, ये देख 8 ठोक और आकर के जुड़ा, समझ आ रहा है? फिर एक और आकर के जुड़ेगा, क्लियर है कि नहीं? ऐसा जुड़ता जाएगा, यदि ऐसा जुड़ते जाएगा तो ध्यान देना, इसका बारंबार क्या होगा? पुनरावृत्ति। ये कौन से नंबर का स्टेप है? तीसरा, क्लियर है ना? बारंबार पुनरावृत्ति हो, इधर ध्यान दे, ओए इधर ध्यान दिया करो, ठीक है? क्या निकलेगा? H2O, यहाँ पास से भी क्या निकल जाएगा? H2O। इन फ्यूचर आगे भी यहाँ पास से क्या निकलेगा? H2O। इधर से भी क्या निकलेगा? मान लो जुड़ा रहेगा तो H2O। बहुत सारा अणु है तो N लिख देते हैं सामने में, क्या लिख देते हैं? N। N का मतलब संख्या हो, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, जितना ठोक रहेगा उतना, क्लियर है? तो कैसे बनेगा ध्यान दो, कंपाउंड कैसे प्राप्त होगा मेरे को? SI, एक R ऊपर और एक R नीचे, यहाँ तक क्लियर है? और इधर OH और H निकला है तो मतलब H2O निकल गया है यहाँ पास से, तो यहाँ पास केवल क्या है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर R है, फिर नीचे में क्या है? R, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पास सिलिकॉन है, ऊपर में एक R है और नीचे में क्या है? R। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही रहेगा, क्लियर है? और ऐसा इसको क्या कर देते हैं? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके का हमको क्या प्राप्त हो जाता है? बहुलक। ये जो बहुलक हमको प्राप्त है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं ना? अकार्बनिक बहुलक होता है R2SiO का, देखो ठीक है, ये देखो इसी का बारंबार पुनरावृत्ति हो रहा है क्या? R2SiO, ये आया एक बार, यही आया है, फिर एक बार ये देखा, फिर ये R2SiO, ये और कोई होगा, तो इसी का क्या हो रहा है? बारंबार पुनरावृत्ति। समझ आया? क्लियर है? अब किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में? नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, नेक्स्ट चले। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ ली, सिलिकॉन का निर्माण कैसे होता है। अब सिलिकॉन कितने प्रकार का होता है? तो सिलिकॉन होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है आपका रेखीय बहुलक। क्या होता है? रेखीय बहुलक। सिलिकॉन के प्रकार देख रहे हैं ना, तो उसमें पहला प्रकार है क्या? रेखीय बहुलक, मतलब एक सिंपल सीधा रेखा रहेगा। कैसा रहता है? सिलिकॉन है, एक R ऊपर और एक R नीचे, इधर एक ऑक्सीजन, फिर क्या आता था? सिलिकॉन, एक R ऊपर और एक R नीचे, फिर ऑक्सीजन आता था, एक R ऊपर और एक R नीचे, फिर आता था। तो ऐसा लगातार क्रम चलते रहेगा, क्लियर है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय बहुलक। क्या बोलते हैं? रेखीय बहुलक। समझ आ रहा है कि नहीं? सीधा सीधा चलेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेखीय बहुलक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? दूसरा होते हैं त्रियक बंधिक या द्विविमीय सिलिकॉन। क्या होता है? द्विविमीय सिलिकॉन, 2D, द्विविमीय सिलिकॉन या 2D, क्लियर है ना? या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। क्रॉस लिंकिंग होता है। क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग। क्या होता है क्रॉस लिंकिंग? ध्यान दो, ध्यान देना। RSi और ये R है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है? SI है, ऊपर में R है, नीचे में क्या है? R है, फिर SI है, ध्यान देना, ऑक्सीजन है, नहीं देख, फिर क्या है? सिलिकॉन, ऊपर में R और नीचे में R। ऐसा लगातार है, सेम टू सेम यही चीज़ को तुम लोग सोचो, ठीक है ना? कहाँ के लिए भी? नीचे के लिए भी। किसके लिए भी? नीचे के लिए। ये एक तल हुआ, सेम टू सेम एक ठोक और है नीचे में, ऐसा। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पास इस R को हटा दो और R की जगह में क्या रख देना है तुम लोग को? ऑक्सीजन। क्या करना है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पास क्या आएगा? ऑक्सीजन। यहाँ पास भी क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। यहाँ पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन।
समझ आया कि नहीं। तो बीच में जो लिंक बना है इसी 2D में बना है ये, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, क्लियर ना। तो इसको बोलते हैं द्विमीय सिलिकॉन। क्या बोलते हैं? द्विमीय सिलिकॉन। यदि एक सिंगल को लेकर के चलूंगा तो क्या बोलूंगा? आपका रेखीय या एक विमीय सिलिकॉन। और जब दोनों ऐसा आपस में किसके जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन की सहायता से। किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विविमीय सिलिकॉन। इधर भी आगे रहेगा तो ओ रहेगा, इधर भी आगे रहेगा तो ओ रहेगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा जी, क्लियर है। तो इस तरीके से बनता है। कंप्लीट। कितने प्रकार का सिलिकॉन हो गया अभी तक? 2, एक रेखीय और एक द्विविमीय। कैसा हो गया? द्विविमीय। दोनों का स्ट्रक्चर बस आता है, क्लियर है। तीसरा बढ़े। तीसरा होता है आपका चक्रीय सिलिकॉन। कैसा है सिलिकॉन? चक्रीय सिलिकॉन। सिलिकॉन का फॉर्मूला क्या बताया था बीच? R2SiO, ये बोला था ना। तो ध्यान दो, Si है, R2 है और एक क्या है? O। क्लियर है? वैसे ही समझने का कोशिश करना। फिर से, सिलिकॉन है, R2 है, देख Si है और ये क्या है? O है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे ही समझो, एक और सिलिकॉन है, R2 है, Si है और ये क्या है? O है। क्या है? O। अब देखो ऑक्सीजन का, ध्यान दो, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? 2। एक बॉन्ड बना दिया है, एक बॉन्ड इसके साथ बना देगा, इसके साथ बॉन्ड बना दिया, क्लियर है। सिलिकॉन का देखो कितना होता है टोटल? 4 ना, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पास देखो ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा और ये वाला बॉन्ड किसके साथ बना देगा? इसके साथ। समझ आया कि नहीं? तो कैसा बन गया आपका? चक्रीय सिलिकॉन। क्या बन गया? चक्रीय सिलिकॉन। किसी की दिक्कत? देखो ना, R2SiO होता है, 1 ठोक है, 2 ठोक और ये 3। ऑक्सीजन के सहायता से जोड़ दिया मैं, बस। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कौन सा सिलिकॉन है? चक्रीय सिलिकॉन। तो कितने प्रकार का होता है सिलिकॉन करके पूछेगा, बताओगे कितना? 3, रेखीय, 2D और एक चक्रीय। क्या होता है? चक्रीय। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आपका सिलिकॉन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सिलिकेट के बारे में। किसके बारे में? सिलिकेट। सिलिकेट जो रहता है ऑक्सीजन युक्त यौगिक होता है। सिलिकेट जो रहता है ऑक्सीजन युक्त यौगिक होता है। फॉर्मूला होता है SiO4 4-, SiO4 4-। क्लियर है कि नहीं? कैसा होता है? SiO4 4-। क्लियर है? इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकेट। क्या बोलते हैं? सिलिकेट। यहाँ तक क्लियर है? इसका केवल आपको संरचना याद रखना है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण आप लोग एक बार बुक से पढ़ लेना। नॉर्मली संरचना देखो कैसे बनेगा। सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन ऊपर और ये 3 ठोक, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, यहाँ पास भी माइनस चार्ज, 4 ठोक माइनस चार्ज है, चारों ऑक्सीजन पर रहेगा। क्लियर है? संकरण निकालो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? sp3 संकरण। कौन सा संकरण? और sp3 ऐसीकरण कैसा स्ट्रक्चर है? चतुष्फलकी। कैसा है आपका? चतुष्फलकी संरचना। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया कहानी किसका? सिलिकेट का। तो कितना सारा यौगिक पढ़ लिए हो अभी तक? 4। सिलिकॉन के कितने यौगिक पढ़ लिए? 4। सिलिकॉन के कितने यौगिक पढ़ लिए? 4। पहला SiO2, दूसरा SiCl4, तीसरा क्या पढ़े अभी? R2SiO। ये क्या होता है आपका? बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। क्लियर है ना? इसको सिलिका बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। क्लोराइड। ये है क्या तुम्हारा? सिलिकॉन। क्या पढ़े? सिलिकॉन। और अभी किसके बारे में पढ़े हो? SiO4 4-। इसको क्या बोलते हैं? सिलिकेट। क्या बोलते हैं? सिलिकेट। और ये नॉर्मली जो Si बस पढ़े हो इसको क्या बोलते हैं? मैं बोलूँ सिलिकन। क्या बोलते हैं? सिलिकन। ये सिलिकन है और ये सिलिकॉन है। क्लियर है? तो ये कंपाउंड है तुम्हारा। और इसके कितने यौगिक पढ़े हम लोग? 4। कितने यौगिक पढ़ लिए? 4। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है जियोलाइट। जियोलाइट क्या है करके आता है क्वेश्चन। जियोलाइट क्या है? इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते रहेंगे? आपका हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ते रहेंगे। क्लियर है ना? हाइड्रोजन वगैरह का चैप्टर जब पढ़ते रहेंगे जियोलाइट एक बार और अच्छे से समझाएंगे। क्लियर है ना? असल में जियोलाइट का स्ट्रक्चर तुम्हारा हाइड्रोजन वाला विधि में, हाइड्रोजन चैप्टर है ना, उसमें जब जल के बारे में बताते हैं तो एक कठोर जल होता है और एक मृदु जल। तो कठोर जल को शुद्ध मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए जियोलाइट का उपयोग करते हैं। तो उसमें और अच्छे से समझाऊंगा। नॉर्मली समझो जियोलाइट क्या होता है। देखो, कोई भी पदार्थ अभिकारक रहता है,
अभिकारक को किस में कन्वर्ट करना रहता है, मान लो उत्पाद में, तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं जी, उत्प्रेरक। क्या मिलाते हैं, उत्प्रेरक। ये जो रासायनिक अभिक्रिया का जो दर रहता है उस स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन में A + B है, उसको कोई उत्पाद बनाना रहता है D, कोई उत्पाद बनाना रहता है क्या, D। तो जो उत्पाद बनाने में इसको 20 मिनट लग रहा है, मान लो उत्प्रेरक मिलाऊंगा तो कितना मिनट में हो जाएगा, वो 10 ही मिनट में हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब जो स्पीड है आपस में क्रिया करने का, वो स्पीड को क्या कर देता है, उत्प्रेरक बढ़ा देता है। क्लियर है कि नहीं। अब ये उत्प्रेरक अलग अलग प्रकार के रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जियोलाइट का। जियोलाइट भी एक प्रकार का उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक है। जियोलाइट को हम लोग बोलते हैं आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक। आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक, आकृति को पहचान करके ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है कि नहीं। जो अभिकारक के अणु रहते हैं ना, वो उत्प्रेरक जियोलाइट के संरचना में अंदर घुस जाते हैं। क्लियर ना। और किसका निर्माण करते होंगे, उत्पाद का। यहाँ तक क्लियर है। जियोलाइट का फॉर्मूला आता है। जियोलाइट के बारे में यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जियोलाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, जियोलाइट का जो हमारा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में उपस्थित होता है सिलिका। क्या उपस्थित रहता है, सिलिका। जियोलाइट का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपके बुक में है, MX/N AlO2 X SiO2Y इंटू ZH2O जहाँ M बराबर क्या है आपका धातु, M बराबर क्या है, धातु। क्लियर है ना। और ये X है, Y है और Z है, वो क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। मतलब यहाँ पास 1 भी लिख सकता हूँ मैं, 2 भी लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान दो, जियोलाइट का जो फॉर्मूला है, देखो इसको पूरा नाम जब लिया जाता है, जियोलाइट के इस फॉर्मूला को मान लो मेरे को पढ़ना है, तो क्या बोलूँगा मैं, ध्यान से समझना। ये ठोस होता है तो हाइड्रेट बोलते हैं, H2O को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट, हाइड्रेटेड, एल्यूमिनेटेड सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनेटेड सिलिकेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिनेटेड सिलिकेट। समझ आ रहा है कि नहीं। हाइड्रेटेड एल्यूमिनेटेड सिलिकेट बोलते हैं किसको, जियोलाइट को। क्लियर ना। फॉर्मूला में मैं इस कारण SiO2 आ रहा है ना, सिलिका, इस कारण जियोलाइट को पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिटेल हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन चैप्टर में। क्लियर है कि नहीं। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक। केवल फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनेटेड सिलिकेट बोलते हैं। कौन से अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था में। कैसा स्ट्रक्चर रहता है, पिंजरे जैसा या पंजर जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, पंजर जैसा स्ट्रक्चर, पिंजरे जैसा संरचना। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीका से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का P ब्लॉक चैप्टर 11वीं क्लास का पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।